अस्सलाम वालेकुम। सुनाइए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मेरे चैनल लिटिल प्रोफेसर पे खुशामदीद। ये मेरे चैनल पे मेरी पहली वीडियो है। इस चैनल पे आपको साइंसेस की किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो, कोई भी रिसर्च या कोई भी चीज़ चाहिए हो तो इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको मिल सकती है। तो आज हम एक रूल्स के बारे में, इंटीग्रेशन को वैसे हमने जो 9-10 लेवल पे इंटीग्रेशन सॉल्व करने के डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी हैं, लेकिन कुछ इंटीग्रेशन ऐसी होती हैं कि उनमें उनको उस तरीके से सॉल्व करना मुश्किल होता है। उनमें 3 से 4 वेरिएबल आ जाते हैं, फिर वो सिंपल वे में उन्हें सॉल्व करना नामुमकिन होता है। फिर उनको हम सॉल्व करने के लिए हम उन्हें न्यूमेरिकल में लाते हैं। हम उनको सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एक टॉपिक है, वो इंट्रोड्यूस करते हैं, उस न्यूमेरिकल फॉर्म में लाते हैं। न्यूमेरिकल फॉर्म में उसका आंसर पॉइंट्स में आता है, वो अलग बात है, लेकिन हम उसे न्यूमेरिकल फॉर्म में लाते हैं और फिर न्यूमेरिकल फॉर्म में हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस तरह न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बहुत से टॉपिक हैं, जैसे है सिम्पसन रूल, सिम्पसन 1/3, ट्रापेज़ॉइडल, बॉयल्स और ये वेडल्स रूल। तो ये डिफरेंट। उसके बाद आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है ग़ालिबन, और इस तरह एक दो और रूल्स भी हैं। और ये सारे रूल्स आपको ना न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में मदद देते हैं। ये इन रूल्स से आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो है वेडल्स रूल। अब वेडल रूल्स की इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, डेरिवेशन पढ़ेंगे, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। और अब क्योंकि ये न्यूमेरिकल फॉर्म में आ गया है तो इसमें वो तो एग्जैक्ट वैल्यू होती थी, यहाँ एग्जैक्ट नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी। तो इनमें क्या होगा, एरर होगा। तो हम वो एरर एनालाइज करेंगे, कितना एरर है कितना नहीं है, और एग्जांपल देखेंगे, फिर एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। ये इंट्रोडक्शन में ना सबसे पहले ये वही जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि हम इंटीग्रल को ना सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए ये मेथड हम यूज़ करते हैं। और ये मेथड हम यूज़ कब करते हैं, ये बेसिक बात है, जब n = 6 हो, यानी जब सब इंटरवल 6 बन रहे हो, तो तब हम इसे यूज़ करते हैं 6 सब इंटरवल्स के लिए। पहले हमने ट्रापेज़ॉइडल पढ़ा, उसमें एक सब इंटरवल होता है। फिर सिम्पसन 1/3, उसमें 2 सब इंटरवल होते हैं। इस तरह हम आगे चलते आते हैं तो एंड पे आता है ये वेडल्स रूल्स, जिसमें 6 सब इंटरवल्स होते हैं। आगे हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। थॉमस वेडल्स एक साइंटिस्ट था, उसने एक वेडल सरफेस इंट्रोड्यूस कराया। वेडल सरफेस वो कैसा सरफेस था, उसमें उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम थी वो 4 थी। ठीक है, वैसे जो हम पढ़ते हैं उसमें 3 होती है। उसने एक नई सरफेस इंट्रोड्यूस कराई जिसमें डिग्री ऑफ, यानी वो कुछ लाइक ऐसी दिखती थी ना, तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती थी, 4 होती थी। तो उसको हैंडल करने के लिए उसने एक रूल भी साथ बनाया। उस रूल को हम क्या कहते हैं, वेडल्स रूल्स। क्योंकि जो भी सरफेस होगा उसे हैंडल करने के लिए कोई ना कोई इंटीग्रेशन होती है, इंटीग्रेशन से उसे हैंडल किया जाता है। तो वेडल सरफेस को हैंडल करने के लिए उसने इंटीग्रेशन बनाई, उससे यानी उससे एक इंटीग्रेशन का एक मेथड बनाया, उसे हम वेडल्स रूल कहते हैं। आगे हम इसकी डेरिवेशन में ये देखिए, इसका फार्मूला पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले है जी एच, दो इंटरवल्स के दरमियान डिस्टेंस होता है ना, h = xi+1, यानी आगे वाला इंटरवल उसमें से माइनस पीछे वाला इंटरवल, ये h उसमें से आ गया। और f1 क्या होती है, f1 क्या होती है, जो f की वैल्यू x1 पे होती है। f2 क्या होगी, f की वैल्यू x2 पे है। इस तरह सो ऑन आगे चलते जाएंगे। ये फिर आप देख सकते हैं नीचे फार्मूला है, 0 से लेके x6, f(x) = 3h/10, और देन आगे सो ऑन। ये फार्मूला है आपका। तो इस फार्मूले में हम आगे एग्जांपल में देखेंगे कि कैसे हम ये वैल्यूज़ निकालते हैं और आगे उसमें पुट करते हैं। ठीक है, ये इसकी सिंपली डेरिवेशंस हैं, यानी किस तरह ये फार्मूला ड्राइव किया गया। आगे इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मैथ का कोई भी छोटे से छोटा टॉपिक है या कोई बड़े से बड़ा टॉपिक है, उसके पीछे उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, उसके पीछे ग्राफिकल टेक्निक्स होती हैं जिसकी वजह से वो डेवलप होता है। हम जस्ट फार्मूला तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि ग्राफिकली किस तरह निकला है और किस तरह ये डेवलप किया गया है और इसकी ज़रूरत कैसे आई, यानी हम उसकी डिप्थ में जाने की कोशिश नहीं करते। तो ये उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये f(x) वो x है जिसके हम इंटरवल्स बना रहे हैं। अभी हमने इंटरवल्स बनाया है ना, f(x1), f(x2), यानी ये वो लाइन है जिसको हम, यानी वो सरफेस है जिसको हम हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके नीचे हमने ये इसके इंटरवल्स बनाए, y0, y1, y2, y3, सो ऑन yn, जितने यानी हम उसके yn तक बना सकते थे। ये उसकी ग्राफिकल एक छोटी सी रिप्रेजेंटेशन है। अभी एरर की जो मैंने बात की, एरर एक तो सिंपली आप क्या करते हैं,
उसका ना यानी इस मेथड से आपका क्या आएगा, सॉल्यूशन जो आएगा वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी मैं आपको ना थोड़ा सा ये इधर से पेंसिल लेके ना आपको डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। मोबाइल ओवरव्यू, चलिए ऐसे ही मैं आपको बता देता हूँ। ये एक तो एरर हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं, दोनों में से एग्जैक्ट से न्यूमेरिकल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एरर आ जाता है। लेकिन कुछ मैंने भी अब आपको बता चुका हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जैक्ट नहीं होते, वो न्यूमेरिकल फॉर्म से ही होते हैं। तो उनमें अगर आपको एरर फाइंड करना हो तो ये फार्मूला डेवलप किया गया है, ई इज इक्वल टू -1/140 h⁻⁷ और f6 ऑफ x, यानी f का 6 टाइम डेरिवेटिव ऑफ x। फिर वो देखिए एग्जांपल दी गई है, आपके पास टेबल दिया गया, इसमें जो आपके पास यानी y0 1 है, y1 0.5 है, y2 0.2 है, इस तरह y6 0.027 है। ये सारी वैल्यू ऊपर वाले ना उस क्वेश्चन में पुट करेंगे, ये वो तो वो जो फार्मूला है तो ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी, ये 1.37349। अब इसका अगर एरर फाइंड करना चाहते तो ये सारा ना जो एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये निकल आया ऑलमोस्ट। तो वो अगर इस उसका डेरिवेटिव लेके यानी उसको इस फार्मूले में सारी चीज़ों को ना यानी यहाँ से जो वैल्यूज़ आएंगी वो इस फार्मूले में हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एरर भी आ जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन क्या है कि सबसे पहले कि यानी वही मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आप ना मल्टीपल इंटीग्रल्स चाहिए हो तो तब आप ये यूज़ करते हैं। यानी इसमें एन इंटरवल आप क्या करते हैं, बड़े बड़े बनाते हैं, यानी 6 सब इंटरवल, फिर 6 सब इंटरवल, यानी 6 का ना उसमें गैप ले रहे होते हैं आप, 6 को इकट्ठा ज्वाइंट कर रहे होते हैं, 6 का ग्रुप बना रहे होते हैं, फिर उसे हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो ये तब आपको ज़रूरत पड़ती है जब मल्टीपल इंटीग्रल्स हो ना, मल्टीपल इंटीग्रल्स हो। यानी जब पहले जो रूल्स हैं वो तो छोटी छोटी चीज़ों को हैंडल करने के, यानी उसमें इंटरवल छोटे छोटे बनाते हैं, यानी हर चीज़ को पहले अलग हैंडल कर होते हैं। इसमें इंटरवल बड़े बड़े बन गए, इजीली आप उसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये सारी उसकी सिंपली उसकी एप्लीकेशंस हैं, ये रीड कर लीजिएगा। और इसमें ये सब कुछ है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम।